नमस्कार। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। चंद्र मास अर्थात हिंदी मास जैसे चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ के अमावस्या के एक दिन पहले अर्थात कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक मास में आते हैं। परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य पुरुष तथा चंद्रमा प्रकृति है, सूर्य आत्मा है तथा चंद्रमा मन है। इसी की युति के फलस्वरूप सृष्टि की रचना होती है। वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति या संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। सूर्य कुंभ राशि से अपने स्वराशि सिंह को दृष्टिपात करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने से सप्तम भाव में होते हैं। सप्तम भाव का संबंध सृष्टि की रचना विवाह से संबंधित है। उसी प्रकार चंद्र भी अपनी स्वराशि कर्क से सप्तम भाव में होते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा का संबंध ईश्वर के ऊर्जा से मिलने के योग बनते हैं, जो मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है, जिसे हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। संसारिक जीवन अर्थात गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग इसे शिव विवाह के रूप में मनाते हैं। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि एक गुरु के रूप में पूजा जाता है या माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन जप तप व्रत रखते हैं, भगवान के शिवलिंग रूप का दर्शन करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, सकरा आदि से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जो जातक महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव साधना से धन धान्य सुख सौभाग्य एवं समृद्धि की जीवन में कभी कमी नहीं होती है। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के एवं रात्रि के बीच जो समय 2 घंटा 24 मिनट का होता है, उसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। इसी समय भगवान शिव एवं मां पार्वती का विवाह हुआ था। जैसे हम अपनी शादी में प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उसी तरह से भगवान शिव एवं माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम क्या करें, जिसके करने से संसारिक जीवन में जो संघर्ष है, उस संघर्ष पर हम विजय प्राप्त करें या विजय प्राप्त करने की शक्ति मिले। तो आइए, सर्वप्रथम हमें शिवरात्रि के दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करने से शरीर के अंदर सभी हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। फलस्वरूप मन में शांति का वास होता है। जब मन शांत होगा तो हम आसानी से शिव के प्रति ध्यान मग्न भी हो जाएंगे। जो इस दिन व्रत करने में सक्षम नहीं है, वो भी ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना सबसे लाभप्रद माना गया है। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य प्रेम एवं शांति है। और नमः शिवाय में जो 5 अक्षर हैं, ओ नमः, ओ माने जैसे न म शिवाय, ये पंच तत्वों का प्रतीक है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के रूप में संसार के साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद है, जिसको हम अपने शरीर में संतुलित करके संसार से भी संतुलन बनाए रखते हैं। इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा होती है और एवं भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि 3 गुण जो तमस, रजस और सत्व के रूप में हमारे मन में है, उसे हम शिव को अर्पित कर दें। इन तीनों गुणों को भगवान शिव अर्थात दिव्यता को समर्पण करने से शांति के साथ साथ मानसिक स्वतंत्रता की भी प्राप्ति होती है। हमारे जन्म में भी सूर्य एवं चंद्रमा का विशेष महत्व है। सूर्य और चंद्रमा के अंशात्मक दूरी के फलस्वरूप तिथियों का निर्धारण होता है। तिथियां 15 हैं, जो दोनों पक्षों अर्थात शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में क्रमशः आते हैं।
तिथियों के अनुसार ही दग्ध राशि या शून्य राशि का निर्माण हमारे कुंडली में होता है। शून्य राशि कुंडली में जिन भावों में होते हैं उन भावों के फल प्राप्ति में विशेष संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। अमावस्या को कोई भी राशि शून्य नहीं है। तो अब आइए हम रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। आपने रुद्राक्ष का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये उत्कंठा होती है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष पहननी चाहिए। तो जैसे अमावस्या को छोड़कर कृष्ण पक्ष की बाकी 14 तिथि है, उसी प्रकार 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष भी हैं। अतः हमारे तिथि के अनुसार जो भी राशि शून्य राशि है, यदि हम उन शून्य राशि के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने तिथि के अनुसार, उस तिथि के अनुसार जो मुखी रुद्राक्ष है, जैसे हमारा प्रतिपदा का जन्म है तो 1 मुखी रुद्राक्ष, द्वितीया को जन्म है तो 2 मुखी रुद्राक्ष, तृतीया को जन्म है तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर हम उन शून्य राशि के प्रभावों को नगण्य कर सकते हैं। अतः इस दिन अपनी तिथि के अनुसार रुद्राक्ष प्राप्त कर भगवान शिव को अर्पण करें एवं पूजन रुद्राभिषेक कर गले में धारण करें तथा अपने जीवन में चल रहे असफलता के दौर को सफलता में बदलें। जिन जातक जातिकाओं का या तो विवाह नहीं हुआ है या विवाहोपरांत दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं यदि चल रही हैं तो वे भी जातक जातिका सर्वप्रथम भगवान शिव के एवं माता पार्वती के समक्ष 24 घंटे का अखंड संकल्पित दीपक जलाएं। 108 बिल्वपत्र पर भगवान राम का नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर संभव हो तो उस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। यदि संभव न हो तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित की सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कम से कम 18 बार पाठ अवश्य करें। इन उपायों को करने से माता पार्वती एवं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा मनोवांछित भक्तों को फल प्राप्त करवाते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में, चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।